अखिलेश नाम का चीता न केवल जन्म से ही लीडर था बल्कि हर काम करने में उतावला और आजाद भी था। वो अक्सर अपनी माँ की वार्निंग को अनदेखा करके उससे काफी दूर चला जाता था और उसके दो भाई ओडेन और शिवा कुछ ज्यादा ही सतर्क थे और अक्सर अपनी माँ के आसपास में ही रहा करते थे। लिनियांटी ओकावांगो डेल्टा के नॉर्थ में मौजूद है और इस इलाके में तीनों भाई अपनी माँ की सुरक्षा और देखरेख में बड़े हो चुके थे। जिस इलाके में तीनों भाइयों का राज था उस इलाके में पाए जाने वाले जितने भी एनिमल्स मौजूद थे उनका रिश्ता इन भाइयों के साथ कुछ खास नहीं था। उनमें से एक एनिमल है एक घायल तेंदुआ जिसका एक पैर टूटा होने के कारण उसे शिकार करने में काफी दिक्कत होती थी, जिसके चलते वो अपना पेट भरने के लिए चोर बन गया था और दूसरों के किए गए शिकार से ही काम चलाने लगा था। तेंदुए के अलावा उन तीन भाइयों के इलाके में और भी एक चोर मौजूद था और वो था स्पॉटेड हाइना। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि ये तीनों भाई इन चोरों का सामना कैसे करते हैं और जानते हैं कि तीनों भाइयों में से किस भाई की मौत सांप के काटने से हो जाती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि मेरा और एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है रहस्य लिमिटेड। उस चैनल पर मैंने टाइटैनिक का एक वीडियो अपलोड किया है। उसमें मैंने बताया है कि एक शख्स ने टाइटैनिक के डूबने की भविष्यवाणी टाइटैनिक के डूबने के 14 साल पहले ही कर दी थी। तो वो कौन सा शख्स था और उसने इतनी सटीक भविष्यवाणी कैसे बता दी थी, ये जानने के लिए आप एक बार रहस्य लिमिटेड चैनल पर जरूर विजिट करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। 50 या 60 किलो वाले वजन के चीता को नेचर ने लड़ने के लिए नहीं बल्कि भागने के लिए बनाया है। ये अपने सभी काम तेज रफ्तार से करता है, यानी तेजी से चेस करना, तेजी से मारना और तेजी से खाना। सुस्ती बरतने पर शिकार छिन सकता है। चीता 300 मीटर की दूरी तक 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है और ऐसे में शायद ही कोई शिकार इनसे बच पाता है। लिनियांटी में इन चीता ब्रदर्स के बहुत से राइवल्स और दुश्मन है। इसके बावजूद भी ये 5 साल से अपने इलाके के टॉप प्रेडिटर्स है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अखिलेश की लीडरशिप के कारण ये भाई हमेशा अपने शिकार से 2 कदम आगे ही बने रहते हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर ही रख देगा। अखिलेश को एक ऐसे फीमेल चीता की स्मेल मिलती है जो कि मेटिंग के लिए तैयार रहती है। मेल चीता दूसरों के इलाके में दाखिल होने से बचते हैं, लेकिन फीमेल चीता अक्सर दूसरे मेल चीता के इलाकों में दाखिल होते रहती है। उसके बाद अखिलेश उस फीमेल चीता की तलाश में निकल जाता है। फीमेल चीता की तलाश के दौरान अखिलेश को झाड़ियों से एक आवाज आती है। वो आवाज कोबरा सांप की रहती है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि अखिलेश को कोबरा दिख जाए और वो उससे उलझेगा नहीं। चाहता तो अखिलेश कोबरा को इग्नोर करके वहाँ से निकल सकता था, लेकिन वो उस कोबरा सांप से उलझकर बहुत बड़ी गलती कर देता है, जिसके चलते कोबरा अखिलेश को डस लेता है और अखिलेश की मौत हो जाती है। अखिलेश के दोनों भाई हादसे की जगह से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर रहते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं रहता कि उनका भाई मर चुका है। दोनों भाई किसी की तलाश करते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो दोनों तलाश अपने भाई की नहीं बल्कि फीमेल चीता की करते रहते हैं, क्योंकि इन दोनों को भी फीमेल चीता की सेंट मिल चुकी रहती है। फीमेल एक रहती है और भाई 2। अगर फीमेल चीता मिल भी जाती है तो दोनों में से एक को ही मिलेगी, इसीलिए दोनों भाई अलग अलग रास्ते पर निकल जाते हैं। थोड़ी देर मशक्कत करने के बाद ओडेन को फीमेल चीता दिख जाती है। ओडेन फीमेल चीता के साथ बिजी हो जाता है और शिवा अपनी तलाश जारी रखता है। शिवा आवाज लगाता है, सेंट मार्किंग करते रहता है, लेकिन उसे पता ही नहीं रहता कि फीमेल चीता न केवल ओडेन को दिख जाती है बल्कि ओडेन तो बिजी भी हो जाता है। जब शिवा फीमेल चीता की तलाश करने में नाकाम हो जाता है तब वो अपने भाई अखिलेश को बुलाते रहता है। अकेला पड़ जाने के कारण उसे डर का एहसास
एहसास होने लगता है। उधर ओडेन भी फीमेल के साथ टाइम बिता लेने के बाद अपने भाइयों को ढूंढने निकल जाता है। कई घंटे बाद ओडेन को शिवा दिख जाता है और फिर दोनों एक दूसरे की ग्रूमिंग करके अपने रिश्ते को और मजबूत कर देते हैं। 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन में ये दोनों ना ही अपने लिए शिकार कर पाते हैं और ना ही अखिलेश का कोई अता पता रहता है। जब वो था तब वही ज्यादा शिकार किया करता था और किसी भी मुश्किल सिचुएशन का सामना करके और हर काम में आगे आगे चलकर इन दो भाइयों को मोटिवेट भी करता था। इन दोनों ने अखिलेश के बिना एक भी शिकार नहीं किया था, इसीलिए दोनों केवल अपने भाई अखिलेश के आने का इंतजार करते रहते हैं। इंतजार करते करते 2 से 3 दिन बीत जाते हैं और अब तक दोनों भाई समझ जाते हैं कि उनका भाई अखिलेश कभी लौटकर नहीं आएगा। अखिलेश एक कमाल का हंटर और स्ट्रैटेजिक था। वो हमेशा चेज में लीड करता था, शिकार के पीछे भी वही दौड़ता था और उसके ब्रदर्स दोनों तरफ से सपोर्ट देते थे। लेकिन अब ओडेन और शिवा को अखिलेश के बिना ही शिकार करना होगा, पर ये दोनों काफी दिनों से भूखे और कमजोर रहते हैं। चीता अक्सर 2 या 3 दिन में खाना खा लेते हैं, लेकिन इन्होंने पिछले 5 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। इनके इलाके में शिकार की कोई कमी नहीं रहती, लेकिन ये दोनों अपना पेट तभी भर पाएंगे जब ये खुद के दम पर शिकार करेंगे। पैदा होने के बाद से ही ये ब्रदर्स हमेशा साथ साथ रहे हैं, लेकिन अखिलेश के अचानक से गायब हो जाने के कारण ये नर्वस हो जाते हैं और ये अब 3 में से 2 ही रह जाते हैं। अब इन दोनों ब्रदर्स को हमेशा अलर्ट रहना होगा और शिकार भी खुद के दम पर करना होगा। शिकार की तलाश में निकले इन दोनों ब्रदर्स को एक फीमेल वार्थॉग और उसके बच्चे नजर आते हैं, लेकिन ये दोनों अखिलेश के ना होने से ठीक से हमला नहीं कर पाते और बच्चे भाग जाते हैं। उसके बाद फीमेल वार्थॉग इन दोनों को भी भगा देती है। आज शिकार के ना मिलने का मतलब है कि आज भी इन दोनों को भूखा ही रहना होगा। अगले दिन ओडेन और शिवा फिर से कोशिश करते हैं और आज भी उनके निशाने पर फीमेल वार्थॉग और उसके बच्चे ही रहते हैं। फीमेल वार्थॉग अपने बच्चों को अकेला छोड़कर अपना पेट भरने में बिजी रहती है और इसका फायदा दोनों भाई उठा लेते हैं। लेकिन बच्चों और माँ की अफरा तफरी में केवल ओडेन ही एक बच्चे को पकड़ पाता है। शिवा के हाथ कुछ भी नहीं लगता। शिकार छोटा होने की वजह से ओडेन शिकार को शिवा के साथ बांटता भी नहीं है और अकेला ही खाता है। शिवा 5-6 दिनों से भूखा होने के बावजूद भी उसे ओडेन से कोई आपत्ति नहीं होती। पहला शिकार कर लेने के बाद अब ओडेन अखिलेश की जगह लेता है और दूसरा शिकार करने के लिए दोनों भाई निकल जाते हैं खुले मैदानों के तरफ। इस बार भी उन्हें वार्थॉग का एक ग्रुप नजर आता है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें ग्रुप से अलग एक कम उम्र वाला वार्थॉग भी नजर आता है। दोनों भाई उसका शिकार करने का प्लान कर लेते हैं। सबसे पहले आगे निकलने का काम ओडेन करता है और फिर शिवा, और दोनों मिलकर उस वार्थॉग का शिकार कर लेते हैं। लेकिन शिकार ठीक से दम भी नहीं तोड़ता कि एक ब्लैक बैक्ड जैकल जोर जोर से चिल्लाकर बाकी शिकारी जानवरों को आवाज लगाकर ये बता देता है कि शिकार हो चुका है। जैकल की आवाज ज्यादातर हाइनास जल्दी सुन लेते हैं और शिकार लूटने आ पहुँचते हैं, लेकिन जैकल के पुकारने पर तेंदुआ भी आ सकता है और आखिरकार वही हो जाता है जो जैकल चाहता था। हाइना और तेंदुआ इन दोनों में से कोई एक शिवा और ओडेन के शिकार को लूट लेते हैं। जैकल ने ये सोचकर दूसरे शिकारी जानवरों की मदद की थी कि शिकार लूट लेने के बाद उसे भी कुछ हिस्सा मिलेगा, लेकिन बदकिस्मती से उसे कुछ भी नहीं मिलता। ओडेन और शिवा को एक बार फिर भूखे ही रहना पड़ता है। अखिलेश के मर जाने के बाद इनकी किस्मत में मुसीबत का एक ऐसा ग्रहण लग जाता है कि ये ना ही ठीक से शिकार कर पाते हैं और जो शिकार कर लेते हैं उसे कोई दूसरा शिकारी लूटकर चला जाता है। इन सब के अलावा इनके इलाके में और एक मुसीबत मंडराते रहती है, यानी एक अनजान चीता ओडेन और शिवा के इलाके में घुस जाता है। शाम होने के बाद ओडेन अपने इलाके के बॉर्डर्स पर पेट्रोलिंग करने निकल जाता है। पेट्रोलिंग के दौरान उसे एक घुसपैठिया का अपने इलाके में दाखिल होने के सबूत मिल जाते हैं। वो जान जाता है कि उसके इलाके में कोई अनजान चीता घुस चुका है।
अगले दिन ओडेन और शिवा और एक मेल इम्पाला का शिकार कर लेते हैं, लेकिन जितना इम्पोर्टेंट इनके लिए शिकार करना है उतना ही इम्पोर्टेंट शिकार को बचाना भी है। शिकार के मर जाने के बाद ये दोनों ये नहीं सोचते कि अपने खाने को दूसरे शिकारियों से बचाया कैसे जाए, बल्कि ये दोनों उसे जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार भी इनकी किस्मत पर लगा मुसीबत का ग्रहण ज्यादा देर के लिए नहीं हटता। ओडेन और शिवा का पेट ठीक से भरता भी नहीं कि सही टाइम पर ब्लैक बैक्ड जैकल एंट्री कर लेता है और वो फिर एक बार चिल्ला चिल्ला कर दूसरे शिकारी जानवरों को बता देता है कि शिकार हो चुका है, लूटने के लिए आ जाओ। अब जैकल बुलाएगा और हायना आएगा नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। जैकल की आवाज सुनते ही कुछ ही देर में चोर हायना आ जाता है। दो जवान और सेहतमंद चीता भी किसी हायना से लड़कर उसे भगा नहीं सकते, क्योंकि हायना न केवल चीता से बड़े होते हैं बल्कि उनसे ज्यादा ताकतवर भी होते हैं। हायना के आते ही दोनों ब्रदर्स को अपना खाना छोड़कर जाना पड़ता है। एक बार फिर उनका खाना हड़प लिया जाता है। हालांकि दोनों का पेट काफी हद तक भर जाता है। जैकल खाते हुए हायना को बड़ी उम्मीद के साथ देखते रहता है कि उसे भी कुछ हिस्सा मिल जाएगा। काफी इंतजार करने के बाद आखिरकार उसे उसके इंतजार का इनाम मिल ही जाता है। अगले दिन ओडेन और शिवा और एक मेल वार्थॉग का शिकार कर लेते हैं और इस बार उनकी किस्मत पर लगा मुसीबत का ग्रहण पूरी तरह से हट जाता है। यानी वे इस बार पेट भर के खा लेते हैं और बचे कुचे खाने को लेकर दूसरी जगह पर चले जाते हैं ताकि फिर भूख लगने पर उसे आराम से खा सके। इसी बीच उन दोनों का सामना उनके इलाके में घुसपैठ करने वाले उस अनजान चीता से हो जाता है। शिवा और ओडेन उसे घेर लेते हैं। अनजान चीता दोनों को सामने देखकर डर जाता है। ज्यादातर मामलों में चीता आपस में बहुत कम ही लड़ते हैं, लेकिन अकेले चीता पर जानलेवा हमला भी हो सकता है और ओडेन और शिवा वही करते हैं। वो दोनों उस अनजान चीता पर हमला कर देते हैं और उसे दोनों मारने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो अनजान चीता सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन बदले में कोई जवाब नहीं देता। खुद को सरेंडर कर लेने के बाद ओडेन और शिवा उस पर हमला करना बंद कर देते हैं। मार खा लेने के बाद भी वो अनजान चीता उन दो भाइयों के इलाके में ही रहता है। कुछ दिनों बाद ओडेन और शिवा उस अनजान चीता की मौजूदगी को बर्दाश्त करने लग जाते हैं। उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता था। यानी जब शिवा और ओडेन शिकार को खाते रहते हैं तब ये अनजान चीता भी उन दोनों के पास जाते रहता है। उसके बाद दोनों भाई उसे न केवल अपने नजदीक आने देते हैं बल्कि उसे शिकार खाने भी देते हैं। शिवा और ओडेन ने लड़ाई के दौरान उस अनजान चीता को क्यों नहीं मारा ये कोई नहीं जानता, लेकिन इनका ये बर्ताव केवल टॉलरेंस ही नहीं एक्सेप्टेंस भी दिखाता है। आने वाले हफ्तों में ये अजनबी धीरे धीरे ओडेन और शिवा के ग्रुप का एक परमानेंट मेंबर बन जाता है। कुदरत ने उन दोनों भाइयों से उनके भाई अखिलेश को तो छीन ही लिया, लेकिन बदले में एक नया अखिलेश भी दे दिया। ओडेन और शिवा ने उस अनजान चीता को अपनाकर जो काम किया वो वाकई में एक महान काम है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मेरे नए चैनल रहस्य लिमिटेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। उस चैनल पर मैंने टाइटैनिक का एक वीडियो अपलोड किया है। उसमें मैंने बताया है कि एक शख्स ने टाइटैनिक के डूबने की भविष्यवाणी टाइटैनिक के डूबने के 14 साल पहले ही कर दी थी। इसके अलावा उस वीडियो में और भी बेहतरीन इंफॉर्मेशन शेयर की है, जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि मैं YouTube का वीडियो नहीं बल्कि एक मूवी देख रहा हूँ। तो दोस्तों हो सके तो एक बार रहस्य लिमिटेड चैनल पर जरूर विजिट करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।